अब हम पढ़ते हैं अलॉज के बारे में। तो हम होम असिस्टेंट ऐप से पढ़ रहे हैं, एलेंस की नोट्स का जो वर्जन है उसमें उससे पढ़ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। इसका कॉमन नेम है सोकोट्राइन अलॉज। फैमिली इसकी है लिलिएसी फैमिली जो है उससे हमारा वो भी बिलोंग करता था, कौन सा, एलियम सिपर, ठीक है। और कॉल्चिकम ऑटोमिनल जो है वो भी लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो लिलिएसी फैमिली से 3 रेमेडीज़ जो हम जानते हैं अभी तक वो है अलॉज सोकोट्राइन अलॉज सोकोट्रिना, एंड उसके बाद दूसरा है कॉल्चिकम ऑटोमिनल, एंड तीसरा है एलियम सिपर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है अडेप्टेड टू इंडोलेंट वेरी पर्सनस एवर्स टू एदर मेंटल और फिजिकल लेबर, मेंटल लेबर फैटिक्स। मतलब अलॉज सोकोट्रिना हम उसमें देते हैं जो इंडोलेंट हो। इंडोलेंट मतलब कि सुस्त पर्सनैलिटीज़ जिनकी होती है, मतलब जो लेज़ी हैं, ठीक है, स्लॉथ टाइप जो होते हैं लोग, मतलब जो लेज़ी और सुस्त लोग होते हैं ना उनको हम बोलते हैं इंडोलेंट। तो इंडोलेंट लोगों के लिए दिया जाता है अलॉज सोकोट्रिना। उसके बाद वियरी पर्सन मतलब कि जो थकावट जिन्हें हो जाती है, जो टायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। और कौन सा वाला टायर्ड लिखा है इसमें, एवर्जन टू इधर मेंटल और फिजिकल लेबर, मतलब कि जो मेंटल और फिजिकल लेबर से एवर्जन रखते हैं, मतलब ना उनको मानसिक श्रम पसंद है ना उनको शारीरिक श्रम पसंद है, ठीक है। तो ये दिया जाता है जब हमें पेशेंट में देखते हैं कि ना तो उसको मेंटली लेबर करना पसंद है ना फिजिकल लेबर, तब हम अलॉज सोकोट्रिना देते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंटल लेबर फैटिक्स, मतलब कि अगर वो कोई मानसिक काम करेगा जिसमें उसका दिमाग लग रहा है तो उससे वो थक जाएगा। ऐसा हम बहुत सारे रेमेडीज़ में देख चुके हैं, जैसे नाइट्रम कार्ब हो गया, सिलेशिया हो गया, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ओल्ड पीपल स्पेशली वुमेन ऑफ रिलैक्स्ड फ्लैगमेटिक हैबिट एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन विद परस्पिरेशन। ऐसे लोग जो ओल्ड हैं, मतलब बूढ़े लोग, स्पेशली वुमेन ऑफ रिलैक्स्ड फ्लैगमेटिक हैबिट, खास करके ऐसी वुमेन जो रिलैक्स्ड हैं फ्लैगमेटिक हैबिट की। फ्लैगमेटिक हैबिट मतलब होता है कि ऐसे वुमेन जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उनको दिया जाएगा एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन विद परस्पिरेशन। एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन मतलब क्या, बहुत थकावट होती है जिन्हें, और एंड साथ में परस्पिरेशन मतलब पसीने आ रहे हैं, उस केस में देते हैं हम अलॉज को। नेक्स्ट है ईच अपीयर्स ईच ईयर एज विंटर अप्रोचेस सोराइनम। इसमें जो खुजली होती है, मतलब ईचिंग होती है, वो हर ईयर लौट आती है जैसे ही विंटर का सीज़न आता है। सोराइनम में भी यही सेम चीज़ होती है। नेक्स्ट है डिससेटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ और हिज कंप्लेंट्स स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेटेड। वो अपने कंप्लेंट्स के बारे में डिससेटिस्फाइड है या उसको गुस्सा आ रहा है अपने कंप्लेंट्स पे, खास करके तब जब उसको कॉन्स्टिपेशन हम लोग को हिंदी में क्या बोलते हैं, कब्ज़। जब कब्ज़ की दिक्कत है, कॉन्स्टिपेटेड है वो, उस टाइम वो खुद से नाराज़ है, मतलब डिससेटिस्फाइड है, या फिर एंग्री, गुस्सा है खुद से अपने कंप्लेंट से। नेक्स्ट डिजीजेज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन जेली लाइक लम्प्स फ्रॉम थ्रोट और रेक्टम अफेक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम। मतलब अलॉज में क्या होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन की डिजीज़ होती हैं, जैसे कि क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है म्यूकस का जेली लाइक लम्प्स की फॉर्म में, जो कि थ्रोट से निकल सकता है या फिर रेक्टम से भी निकल सकता है। एंड बेसिकली अलॉज मेडिसिन जो है वो अफेक्ट करता है म्यूकस मेम्ब्रेन को रेक्टम के। अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो इपिकैक जो मेडिसिन है उसमें भी यही था कि म्यूकस निकल रहा जेली लाइक फॉर्म में, है ना, और उसमें, लेकिन उसमें फ़र्क क्या था कि उसमें वॉमिटिंग के टाइम म्यूकस निकल रहा था उसके, जब वो वॉमिटिंग कर रहा था तब उसके वॉमिटिंग में जेली लाइक मतलब म्यूकस जो सब्सटेंस था प्रेजेंट था। लेकिन इसमें क्या है, लॉज में थ्रोट और रेक्टम से निकल रहा है जेली लाइक लम्प्स, मतलब म्यूकस निकल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडेक अक्रॉस द फोरहेड एग्रेवेट बाय एवरी फोर्थ स्टेप बेलेडोना ब्रायनिया विद हैवीनेस ऑफ आईज एंड नोजिया। मतलब अगर किसी को हेडेक हो रहा है जो कि फोरहेड में हो रहा है हेडेक, फोरहेड आप जानते हैं जो आईब्रोज के ऊपर होते हैं ना, उसे बोलते हैं फोरहेड। तो फोरहेड में अगर हेडेक हो रहा है पूरे फोरहेड में, लेकिन ये जो फोरहेड है वो एवरी फुट स्टेप मतलब कदम बढ़ाने से, चलने से, मतलब कि एग्रीवेशन हो रहा है उसके हेडेक में, तब हम अलॉज सोच सकते हैं। इसमें हम और रेमेडी सोच सकते हैं बेलेडोना और ब्रायनिया करके, ठीक है। ये दो रेमेडीज़ भी अपार्ट फ्रॉम अलॉज। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है, विद हैवीनेस ऑफ आइज़ एंड नोजिया। उसको जब हेडेक होगा साथ में उसके आइज़ में हैवीनेस फील होगा, ठीक है, एंड नोजिया फील होगा। नोजिया मतलब कि जैसे वॉमिटिंग से पहले जो फीलिंग होती है उसे बोलते हैं नोजिया, तो नोजिया फील होगा एंड हेडेक, एंड जो आइज़ है उसमें हैवीनेस फील होगा। फिर हम देखते हैं हेडेक्स आर वर्स फ्रॉम हीट, बेटर फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशंस आर्सेनिक
ऑल्टरनेटिंग विद लम्बैगो आफ्टर इनसफिशिएंट स्टूल। जो इसके हेडेक्स होते हैं ना अलॉज के, वो हीट से एग्रीवेट करेंगे एंड जो कोल्ड एप्लीकेशन से उसको आराम मिलेगा। ऐसा हमें सेम आर्सेनिक में भी देखने को मिलता है। और इसके जो हेडेक है, अलॉज का जो हेडेक है वो ऑल्टरनेट करेगा विद लम्बैगो। लम्बैगो इज़ व्हाट? इट इज़ लोअर बैक पेन। जो लोअर बैक पेन है उसके साथ उसका जो हेडेक है वो ऑल्टरनेट करेगा आफ्टर इंसफिशिएंट स्टूल। और इंसफिशिएंट स्टूल जो है उसके बाद उसको हेडेक होगा। मतलब इंसफिशिएंट स्टूल का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिपेशन है उसको, या उसके स्टूल जो सही ढंग से पास नहीं हो रहे, हम ऐसे समझ सकते हैं। तो उसके बाद अगर हेडेक हो रहा है आफ्टर इंसफिशिएंट स्टूल तो हम अलॉज सोचेंगे। फिर है डायरिया हैज़ टू हरी टू क्लोजेट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग प्रोटोनटिक विद वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्पिंस्टर अनाइन sphincter anine, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, सोराइनम, र्यूमैक्स, सल्फर। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि देखो पहले तो ये कॉन्स्टिपेटेड है अलॉज, लेकिन दूसरी चीज़ इसमें अब क्या दिख रही है हमें कि इसको डायरिया भी है। और इसका डायरिया कैसा है कि जैसे ही वो कुछ खाता पीता है तो उसको तुरंत वॉशरूम की तरफ, क्लोजेट मतलब यहाँ पे क्या है, वॉशरूम की तरफ उसको जाना पड़ता है। ठीक है, क्रोटोनटिक में भी ऐसे ही था कि कुछ खा पी रहा था तो उसको वॉशरूम आ रहा था। फिर विद वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्पिंस्टर अनाइन, मतलब कि उनको डायरिया जो है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो उनका स्पिंस्टर अनाइन है, मतलब जो उनका स्पिंक्टर अनाइन मतलब कि जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर है वो रिलैक्स्ड है, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन की कमी है। तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे वांट ऑफ कॉन्फिडेंस लिख के। वांट ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन की कमी है, रिलैक्स पड़ी हुई है वहाँ की मसल्स, इस वजह से उसको डायरिया है। नेक्स्ट है ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। और इस डायरिया की वजह से क्या होता है कि इसको तुरंत सुबह जो है जल्दी बेड से निकलना पड़ता है ताकि वो वॉशरूम की तरफ जा पाए। ठीक है, ऐसे हमने सल्फर में भी देखा था कि सल्फर में भी जब वो सो रहा है, सुबह हो रही है तो उसको वॉशरूम आ रहा है, इस वजह से उसको उठ के जाना पड़ रहा है वॉशरूम में। ठीक है, वो मतलब कि स्टूल्स पास करने के लिए उसकी नींद खुल रही है, तो वो सल्फर भी है और यहाँ पे लॉस भी है। और इसके अलावा कौन सी और दो रेमेडीज है? सोराइनम एंड र्यूमैक्स। उसके बाद व्हेन पासिंग, ये र्यूम का मुझे फुल फॉर्म नहीं पता, आई गेस र्यूमैक्स ही होगा। नेक्स्ट है व्हेन पासिंग फ्लेटस सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विद इट, ओलियन, म्यूरिक एसिड, नाइट्रोम्यूर। मतलब जब वो फ्लैटस पास कर रहा है, मतलब फ्लैटस मतलब क्या, गैस पास कर रहा है, तो उसका जो सेंसेशन है कि उसके स्टूल भी पास होगी उसके साथ। तो इसमें हम और रेमेडीज़ कौन से सोच सकते हैं? ओलियन, म्यूरिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड, वटेवर जो भी मैंने अभी रेमेडी पढ़ी नहीं तो मुझे फुल नहीं पता, एंड नाइट्रोम्यूर। फिर उसके बाद है कॉलिक, कटिंग, ग्रिपिंग पेन इन राइट लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन, एक्सक्रूशिएटिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल, all pain cease after stool, leaving profuse sweating and extreme weakness, attacks preceded by obstinate constipation। कहने का मतलब है इसका जो कॉलिक पेन है वो कैसा है? कटिंग पेन है, मतलब कि कटने वाला दर्द होगा उसमें। ग्रिपिंग पेन मतलब जैसे कि किसी चीज़ को अगर हम पकड़ के रखते हैं बहुत देर तक कोई किसी ऑर्गन को, तो उसमें जो पेन होगा उसे ग्रिपिंग पेन बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ग्रिपिंग पेन, कैसे लगता है बहुत देर से किसी ने पकड़ रखा ऐसा वाला दर्द हो रहा है उसको। तो जो एग्जैक्ट वर्ड अगर मैं बताऊँ ग्रिपिंग पेन के लिए, वो है मरोड़ने वाला जो दर्द होता है उसे बोलते हैं ग्रिपिंग पेन। और राइट लोअर पोर्शन में होगा एब्डोमेन के। ठीक है, तो इसके पेन कहाँ पे होगा? कटिंग, ग्रिपिंग पेन राइट लोअर पोर्शन में होगा एब्डोमेन के। फिर उसके बाद है एक्सक्रूशिएटिंग मतलब बहुत कष्टदायी पेन है, मतलब पेन की वजह से बहुत कष्ट फील होगा। बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल से पहले एंड स्टूल के दौरान उसको कॉलिक पेन होगा। ऑल पेन सीज आफ्टर स्टूल, सारे के सारे पेन्स उसके जो होते हैं वो स्टूल पास होने के बाद ठीक हो जाते हैं। एंड स्टूल पास करने के बाद उसको बहुत स्वेटिंग होती है एंड एक्सट्रीम वीकनेस भी होता है। इसके जो कॉलिक अटैक्स होते हैं उससे पहले इसको बहुत कॉन्स्टिपेटेड फील होता है। तो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन मतलब कि बहुत ज़िद्दी स्टूल्स हैं इसके, क्या आसानी से निकल नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है फ्लैटस, ऑफेंसिव, बर्निंग, कोपियस, मच फ्लैटस विद स्मॉल स्टूल, एगैरिकस, बर्निंग इन एनस आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लैटस। मतलब इसका जो फ्लैटस है जो ये गैस रिलीज़ करता है वो ऑफेंसिव है, मतलब कि गैस पास करते जो वो बदबूदार ऑफेंसिव है। बर्निंग है मतलब जलने वाला, एंड कोपियस मतलब अबेंडेंट है, एंड मच फ्लैटस विद स्मॉल स्टूल, और बहुत ज़्यादा फ्लैटस का रिलीज़ होगा, साथ में स्मॉल स्टूल्स भी आ जाएंगे। अगैरिकस में भी देखने को मिलता है। और उसके एनस में बर्निंग होता है आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लैटस। वो तो मैंने बताया, इसमें लिखा भी है कि ऑफेंसिव के बाद बर्निंग लिखा है, मतलब फ्लैटस के पैसेज फ्लैटस पास होने के बाद बर्निंग होगा उसको एनस में। फिर है सॉलिड स्टूल एंड मासेज ऑफ म्यूकस पासेस इनवॉलेंट्री हंग्री ड्यूरिंग डायरिया।
ये जो है ये बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है इसका कि स्टूल जो है वो सॉलिड आ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जो म्यूकस पास हो रहा है ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में, वो इनवॉलेंट्री पास हो रहा है। अजीब बात नहीं है क्योंकि स्टूल जो है वो सॉलिड पास हो रहे हैं, लेकिन जो म्यूकस है वो इनवॉलेंट्री पास हो जा रहा है, तो वो पेक्यूलियर है। हंग्री ड्यूरिंग डायरिया, और डायरिया के दौरान वो भूखा है, मतलब उसको भूख लग रही है डायरिया के, जब डायरिया हो रहा है उसको, मतलब देखो खा पी रहा है, फिर तुरंत उसको वॉशरूम जाना पड़ रहा है डायरिया के टाइम पे, और फिर क्या है उसको, इसलिए डायरिया के बाद क्या हो रहा है, भूख भी लग रही है। ऐसे हम सोच सकते हैं हंग्री ड्यूरिंग डायरिया है और सोकोट्राइन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हेमोरॉइड्स, ब्लू लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, म्यूरेक, constant bearing down in rectum, bleeding, sore, tender, hot, relieved by cold water, intense itching। मतलब इसके जो हेमरोइड्स है अलॉस के, वो क्या है, ब्लू कलर के हैं। ब्लू कलर से क्या साइंस बनता है, ये साइंस बनता है कि क्योंकि जो हेमरोइड्स है इसका मतलब होता है कि वेन्स जो हैं वो फूल गई हैं रेक्टम में, सोलन वेन्स है रेक्टम में, तो और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो इस वजह से ब्लूइश कलर हम कह सकते हैं हेमरोइड्स का है, ब्लू कलर है। जैसे कि बंच ऑफ ग्रेप्स होते हैं लटकते हैं, वैसे ही इसका हेमरोइड्स हैं। म्यूरिक एसिड भी जो भी है, म्यूर एसिड जो है वो सोच सकते हैं। और इसमें साथ में क्या होगा, कांस्टेंट ब्रिंग डाउन होगा इसके रेक्टम में, मतलब इसको हमें रेक्टम जैसा फील होगा कि कुछ बाहर निकल रहा है। ठीक है, फिर ब्लीडिंग होगा हेमरोइड्स के केस में, सोर टेंडर मतलब वही पेनफुल होगा। ठीक है, हॉट होगा, सोर मतलब पेनफुल, और टेंडर मतलब हम समझ सकते हैं कि जब टच करें तब पेन हो रहा है। रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर से उसको आराम मिलता है हेमरोइड्स के केस में। हाईटेक में भी यही था, कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिल रहा है, वर्स हो रहा है हीट से। इंटेंस ईचिंग, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है उसका हेमरोइड्स के केस में, और सोकोट्राइन में। ठीक है, उसके बाद क्या है, सोकोट्रीना में मतलब नेक्स्ट है ईचिंग एंड बर्निंग इन एनस, प्रिवेंटिंग स्लीप, इंडिगो। उसकी जो एनस है उसमें ईचिंग एंड बर्निंग फील होती है, मतलब जो उसका एनस है उसमें ईचिंग एंड बर्निंग फील होगा, साथ में इतना उसको ईचिंग एंड बर्निंग है उसको एनस में कि उसका जो स्लीप है वो सही ढंग से हो नहीं रही है, मतलब उसकी स्लीप जो है प्रिवेंट हो रही है, तो मतलब इतना उसको दिक्कत है। सो ईचिंग एंड बर्निंग इन एनस डेट इट इज़ प्रिवेंटिंग द पर्सन फ्रॉम स्लीपिंग, उसमें हम अलाउ ये सोच सकते हैं अलाउ सोकोट्रीना। ठीक है, और स्मॉल एक रेमेडी है इंडिगो करके, मतलब कि इंडिगो एंड अलाउस, ये दो रेमेडीज़ है जो हम सोच सकते हैं इफ़ देयर इज़ ईचिंग एंड बर्निंग इन एनस विच इज़ प्रिवेंटिंग द पर्सन फ्रॉम स्लीप। रिलेशन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, मतलब ये पता होना चाहिए। अगर सल्फ़र पढ़ रखी है तो सल्फ़र में भी लिखा है कि सल्फ़र के तो एक पहली बात कॉम्प्लीमेंट्री है, और सल्फ़र की तरह हम बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ में दे सकते हैं, जिसमें एब्डोमिनल प्लेथोरा, मतलब प्लेथोरा मतलब क्या कि ब्लड फ्लो से रिलेटेड बात कर रहे हैं वहाँ, एंड कंजेशन है वाटर सर्कुलेशन में अगर, तो उस केस में दे सकते हैं। डेवलप्स सप्रेस्ड इरप्शन, अगर सप्रेस्ड इरप्शंस जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं तो उसमें हम दे सकते हैं, मतलब इसका रिलेशन है विद सल्फ़र, जिसमें हम सल्फ़र भी देते हैं केसेस में बेसिकली। सिमिलर है टू अमोनियम म्यूर और गैम्बूशिया नक्स एंड पोडोफाइलम के सिमिलर है। एग्रीवेशन की बात, क्योंकि पोडोफाइलम में भी डायरिया है और इसमें भी डायरिया है। ठीक है, एग्रीवेशन की बात करते हैं तो एग्रीवेशन इसको अर्ली मॉर्निंग से, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उसको उसकी नींद खुल जा रही है डायरिया की वजह से। ठीक है, सीडेंटरी लाइफ मैंने बताया था, वुमेन फ्लेगमेटिक हैबिट के, तो उसकी वजह से इसको दिक्कत है ना, क्योंकि चलना फिरना कम हो रहा है, तो उसकी वजह से इसका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ऐसे हम मतलब लॉजिक बना सकते हैं याद करने के लिए। फिर है हॉट ड्राई वेदर में दिक्कत बढ़ जाती है, आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग दिक्कत है, क्योंकि डायरिया है उसके बाद उसे स्टैंडिंग और वॉकिंग से दिक्कत है, क्योंकि इसका हेडेक जो है वो एग्रेवेट हो रहा है बाय एवरी फुट स्टेप। एम्यूरेशन इसको किससे है, मैंने बताया था कि हेडेक में कोल्ड से आराम है, तो मतलब कोल्ड वाटर कोल्ड वेदर से आराम है। डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस एंड स्टूल से आराम है, क्योंकि स्टूल पास होने के बाद उसको क्या फील होता है, मैंने बताया था कि कॉलिक पेन जो है वो ख़त्म हो जा रहा है स्टूल पास होने के बाद, क्योंकि कॉलिक पेन जो है वो स्टूल के दौरान है, उससे पहले है, तो इसलिए आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस एंड स्टूल्स को आराम मिल रहा है।